आप देख पा रहे हो कि r परपेंडिकुलर इज इन दिस डायरेक्शन और v जो v है वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, वो बेसिकली मैंने डायग्राम ऐसा बनाया हुआ है तो अंदर की तरफ होगी, समझ रहे हो? तो पैरेलल तो नहीं है, सिंपल सी बात है, समझ में आ गया डायरेक्टली, पैरेलल तो नहीं है। तो ये स्टेटमेंट आपकी होगी गलत। ये दोनों आपस में एंटी पैरेलल हैं, तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन ही आपका सही होगा। हमें उसको देखना पड़ेगा कि बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज भी आएंगी जो कि आपकी हो सकता है कि रोटेशन एक्सिस के अलोंग ना हो, लेकिन जो एंगुलर वेलोसिटी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, दैट विल ऑलवेज बी अलोंग द रोटेशनल एक्सिस। अगर ऑब्जेक्ट ऐसे रोटेट कर रहा है तो अंदर की डायरेक्शन में ओमेगा की डायरेक्शन निकल के आएगी, रोटेशन एक्सिस हो गया। और ये जो एंगल है पोजीशन वेक्टर का, दैट इज योर आर वेक्टर, और दोनों के बीच का एंगल जो थीटा है, तो आप क्या लिखोगे? वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर और द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल। ये जो रिलेशन है, इट विल बी वैलिड फॉर ऑल केसेस। इट कैन बी फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन और फिक्स्ड पॉइंट रोटेशन, लेकिन थोड़ी चीजें ऑब्वियसली डिफर करेंगी दोनों केसेस में। फॉर एग्जांपल फिक्स्ड एक्सिस केस में आपका जो ओमेगा है उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, मैग्नीट्यूड कैन चेंज, बट सिमिलरली इन द फिक्स्ड पॉइंट रोटेशन, इसके अंदर ओमेगा का जो डायरेक्शन है दैट कैन चेंज एज वेल एज इट्स मैग्नीट्यूड कैन आल्सो चेंज। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के लिए रिलेशन निकाला, उसी तरीके से लीनियर एक्सीलरेशन और एंगुलर एक्सीलरेशन के बीच में भी कुछ इस तरीके का आपका रिलेशन निकाला। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। दिस इज दीपक मारवाल। इस वीडियो में हम रोटेशनल मोशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं और रोटेशनल मोशन से रिलेटेड जितनी भी क्वांटिटीज हैं जो कि रोटेशनल मोशन को एक्सप्लेन करेंगे, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, राइट? तो स्टार्ट करते हैं आपका रोटेशनल मोशन। जब हमने रोटेशनल मोशन को सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया, हमने वहां पे बताया कि दो तरीके के रोटेशनल मोशन आपके पॉसिबल है। पहला है फिक्स्ड पॉइंट रोटेशन और दूसरा है फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन। दोनों ही तरीके के मोशन में जो पार्टिकल्स हैं वो एक एक्सिस के अराउंड एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं। तो हमें रोटेशनल मोशन को अगर समझना है तो सबसे पहले हमें उस रोटेशनल मोशन को क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा। तो उसको थोड़ा हम यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, राइट? तो लेट्स से ये एक एक्सिस है, राइट? और यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट है वो रखा हुआ है, या फिर एन ओडी ऑब्जेक्ट या फिर एन पार्टिकल सिस्टम, राइट? और यहाँ पे आप देखोगे कि एक पार्टिकल आपका यहाँ पे है जो कि कुछ डिस्टेंस के ऊपर रखा गया है और इसकी आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मान लीजिए, राइट? और ये जो पार्टिकल है एक सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है? रोटेट करेगा। ऑब्वियसली बात है, दोनों ही केसेस में, चाहे आपका फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन हो, फिक्स्ड पॉइंट रोटेशन हो, वो अलग बात है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो प्रिसिशनल मोशन करती है आपके फिक्स्ड पॉइंट रोटेशन में, लेकिन फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन में एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स्ड रहती है। वो चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फॉर ए मोमेंट हम ओनली डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्ट के मोशन को अबाउट द रोटेशनल एक्सिस। तो ये जो एक्सिस मैंने बनाई है ये आपकी क्या है? इसको हम बोलते हैं रोटेशनल एक्सिस, राइट? और हर पार्टिकल इस रोटेशनल एक्सिस के अबाउट क्या करेगा? एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। तो हमने एक पार्टिकल कंसीडर किया यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के किसी पॉइंट से, और एक्सिस से परपेंडिकुलर उसकी डिस्टेंस आर परपेंडिकुलर हमने डिफाइन करी है। और ऑब्वियसली अगर ये रोटेट कर रहा है तो इसकी कुछ ना कुछ लीनियर वेलोसिटी भी यहाँ पे रहने वाली है, राइट? और ये जो ऑब्जेक्ट है दैट इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस, राइट? तो यहाँ से सबसे पहले बात आती है कि जब ट्रांसलेशनल मोशन को डिस्कस किया तो सबसे पहले हमने वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन किया था, उसके बाद फिर हम वेलोसिटी पे मूव किए, फिर एक्सीलरेशन, देन फोर्स एंड सो ऑन। अब यहाँ पे रोटेशनल मोशन में सबसे पहली चीज जो आती है वो आती है आपकी कितना रोटेशनल एंगल उसने कवर किया है, कितना रोटेशनल एंगल उसने कवर किया बेसिकली। तो मान लो कि अगर मैं इसको थोड़ा इनलार्ज करके यहाँ पे अगर मैं बनाता हूं, तो यहाँ पे मान लो कि ये पार्टिकल ने ये जो एंगल है डेल्टा थीटा स्वीप किया, तो एंगुलर स्वीप की अगर मैं बात करूं तो वो क्या है? डेल्टा थीटा इन डेल्टा टी टाइम लैप्स है। और लीनियर वेलोसिटी हम, और ये कहोगे कि
ये जो है, जो आपका यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज योर आर्क, राइट? एंड आर्क विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, राइट? तो यू कैन राइट लीनियर डिस्प्लेसमेंट आपका कितना है? आई एम राइटिंग इट टू बी एस, राइट? और हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर ये आपका आर परपेंडिकुलर है तो आप एस अगर आप निकालोगे देन एस विल बी इक्वल टू आर परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई बाय द जितना आपने एंगुलर स्वीप वहां पे बेसिकली लिया है, राइट? तो यहां से अगर इस इक्वेशन का अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूं, राइट, तो लेट्स टेक द डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा? दैट ds डिवाइडेड बाय dt विल बी इक्वल टू, यहां से अगर आप डेरिवेटिव करोगे तो वी हैव r परपेंडिकुलर एंड d थीटा डिवाइडेड बाय dt। बेसिकली u डॉट v से करना चाहिए इसका, लेकिन आप देख पा रहे हो r परपेंडिकुलर इज ए फिक्स्ड वैल्यू, राइट? इट इज जस्ट द, you can say it's just the radius, it will not change, but the angular sweep is changing with respect to time, not this r perpendicular. That's why we have written something like this. तो यहां से आप ये चीज चेक कर पा रहे हो, ये तो आपका लीनियर वेलोसिटी हो गया। अब यहाँ पे ये जो चीज है जो कि बता रही है कि आपका कितना एंगल स्वीप हो रहा है पर यूनिट टाइम, इसको हमने वहां पे किस तरीके से डिफाइन किया था? इसको हमने बोला था एंगुलर वेलोसिटी। तो आप कह सकते हो कि पहली एक क्वांटिटी आई है रोटेशनल मोशन में जो कि इंटरेस्टिंग है, एंगुलर वेलोसिटी। तो इसके बेसिस पे ही हम रोटेशन को एक्सप्लेन करेंगे आगे। तो इसको हमने कैसे लिखा था? इसको हमने डिफाइन किया था ओमेगा से। तो आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी में, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। इसको हमने ऑलरेडी भी डिस्कस किया हुआ है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो एक कंप्लीट साइकिल के लिए डिफाइन होती है, बट एंगुलर वेलोसिटी कैन बी डिफाइंड फॉर ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। और फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज ए कांस्टेंट वैल्यू, बट द एंगुलर वेलोसिटी कैन बी एंगुलर वेलोसिटी इज इट कैन चेंज। एंड ऑब्वियसली दोनों क्वांटिटी में सबसे बड़ा जो आप बोलोगे डिफरेंस जो है वो है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज ए स्केलर क्वांटिटी, बट द एंगुलर वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो ये क्या होती है एंगुलर वेलोसिटी? ये एक वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पे निकल के आएगी। तो इसका हम देखेंगे कि व्हाई इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये भी हम थोड़ा यहाँ पे डिस्कस करेंगे, राइट? तो अब यहाँ पे हमारे पास मिला क्या? हमें मिला कि आपका वेलोसिटी जो है दैट विल बी इक्वल टू, एक बार मैग्नीट्यूड की ही बात कर रहे हैं हम, वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहे, तो मैं आई विल राइट इट एज ए v। तो v विल बी इक्वल टू, एक आपका यहाँ पे r परपेंडिकुलर लिखा हुआ है मैंने, और इसको मैं लेट्स से ओमेगा लिख देता हूँ, राइट? अगर यहाँ पे डायमेंशनली अगर आप देखो, या फिर आप देखते हो कि अगर एक पर्टिकुलर वेक्टर क्वांटिटी है तो इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए आपके उसके हिसाब से भी। इट मींस लेफ्ट हैंड साइड अगर वेक्टर है तो राइट हैंड साइड शुड आल्सो बी ए वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे मैंने बोला ये जो है दैट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। आर परपेंडिकुलर, बेसिकली आर परपेंडिकुलर क्या बोल रहा हूं मैं? आर परपेंडिकुलर अगर आप देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, या फिर आप इट इज नॉट ए डिस्प्लेसमेंट बेसिकली। तो दिस इज, यू कैन से आर परपेंडिकुलर का डायरेक्शन क्या है? बेसिकली अवे फ्रॉम द एक्सिस है। तो इसकी डायरेक्शन अगर आप चेक करोगे ना, तो दिस इज आर परपेंडिकुलर कैप। बेसिकली इसकी डायरेक्शन है थ्रू आउट द रोटेशन, इसकी डायरेक्शन हमेशा रहेगी अवे फ्रॉम द एक्सिस, रेडियली आउटवर्ड। ओके, तो यहाँ पे ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। अब बात आती है कि फ्रीक्वेंसी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो एक क्या है, स्केलर है कि वेक्टर है, ये हमें सबसे पहले चेक करना पड़ेगा। तो लेट्स से पहला केस मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं, लेट्स से ओमेगा जो है दैट इज ए स्केलर क्वांटिटी, राइट? अगर ओमेगा स्केलर होगी देन v r perpendicular cap should be parallel to the v vector। अब आप इसके ऊपर जाइए, आप देख पा रहे हो कि r perpendicular is in this direction, और जो v है वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, वो बेसिकली मैंने डायग्राम ऐसा बनाया हुआ है तो अंदर की तरफ होगी, समझ रहे हो? तो पैरेलल तो नहीं है, सिंपल सी बात है, समझ में आ गया डायरेक्टली, पैरेलल तो नहीं है। तो ये स्टेटमेंट आपकी होगी गलत कि सिंपल सी बात है स्केलर क्वांटिटी हो नहीं सकती। दूसरा केस है कि ओमेगा इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है भाई? अगर ओमेगा वेक्टर क्वांटिटी हो गई तो हमारे पास क्या है? v वेक्टर है, आगे हम गए आपका r परपेंडिकुलर वेक्टर आ गया,
और हमें एक प्रोडक्ट लेना पड़ेगा और यहाँ पे ओमेगा एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। और ये जो है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया जब हम वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज कर रहे थे, या फिर उसको क्रॉस प्रोडक्ट बोल दीजिए। हमने बोला कि अगर दो क्वांटिटीज का मल्टीप्लीकेशन, अगर एक वेक्टर क्वांटिटी निकल के आता है, जो आप क्लियरली यहाँ पे चेक कर पा रहे हो कि दोनों का वेक्टर मल्टीप्लीकेशन विल ऑलवेज प्रोवाइड यू ए वेक्टर क्वांटिटी, वही हमें यहाँ पे निकालना है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या आएगा, ये यहाँ पे थोड़ा हमें लग रहा है कि हाँ ये सही है, ये तो बिल्कुल ही गलत था, ये सही नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे दो केसेस यहाँ पे निकल के आते हैं। पहला केस है कि v वेक्टर इज इक्वल टू r परपेंडिकुलर वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर, दूसरा आता है v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस r परपेंडिकुलर वेक्टर। अब ऐसा तो है नहीं दोनों सही होंगे, बिकॉज देखिए ये दोनों आपस में एंटी पैरेलल हैं, तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन ही आपका सही होगा, हमें उसको देखना पड़ेगा, राइट। तो ये जो डायरेक्शन है कि ये वाला सही होगा या ये वाला सही होगा, ये आपकी दी जाती है किससे, राइट हैंड रूल से, बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट आ गया तो हमें यहां पे क्या लगाना पड़ेगा, राइट हैंड रूल, राइट। तो यहां पे बेसिकली ओमेगा की डायरेक्शन दी जाती है, राइट। तो ओमेगा वेक्टर जो है यू कैन से अजम्पशन था स्टार्टिंग में जब डिस्कस की गई चीजें कि एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन कहां दी जाए, राइट। तो उस टाइम पे ये देखा गया कि यू हैव ए रोटेटिंग सिस्टम दैट लेट्स से इफ यू आर रोटेटिंग समथिंग लाइक दिस, तो ऐसे रोटेट कर रहे हो तो राइट हैंड स्क्रू रूल क्लॉकवाइज करोगे तो अंदर की तरफ डायरेक्शन होगी, राइट। तो ये एज ए अजम्पशन कह सकते हो, या फिर जब एंगुलर वेलोसिटी फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुई तो उसकी डायरेक्शन देनी वहां पे जरूरी हो गई, तो उसकी डायरेक्शन देगी राइट हैंड रूल से, कि अगर आपका ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, अगर रोटेशन इस तरीके से है तो अंदर की तरफ होगी, राइट। तो ओमेगा वेक्टर जो है ये ऑलवेज अलोंग द रोटेशनल एक्सिस। तो ये चीज हमेशा आप ध्यान करना कि बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज भी आएंगी जो कि आपकी हो सकता है कि रोटेशन एक्सिस के अलोंग ना हो, लेकिन जो एंगुलर वेलोसिटी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, दैट विल ऑलवेज बी अलोंग द रोटेशनल एक्सिस। तो ये आप हमेशा दिमाग में रखिएगा। अब दूसरी बात डायरेक्शन आ गई, डायरेक्शन किससे दी गई, राइट हैंड रूल से। अगर ऑब्जेक्ट ऐसे रोटेट कर रहा है तो अंदर की डायरेक्शन में ओमेगा की डायरेक्शन निकल के आएगी। अब चलते हैं इसके ऊपर। इस सिस्टम में हमने क्या देखा कि सिस्टम रोटेट ऐसे ही कर रहा है, मैंने बोला ऐसे रोटेट कर रहा है तो थंब की डायरेक्शन ओमेगा देगा, तो ओमेगा की डायरेक्शन निकल के क्या आ गई, ये आ गई। दिस इज योर ओमेगा वेक्टर, ये हमेशा ध्यान रखना। अब हमें देखना है कि ये हमने अजम्पशन या फिर बोलो राइट हैंड रूल से हमने बताया कि ओमेगा बेसिकली कहां को होगा। अब इन दोनों में से हमें बताना पड़ेगा कौन सा रूल कौन सा वाला सही है। तो सेम चीज हमें क्या चेक करना पड़ेगा, राइट हैंड रूल। हमें चेक करना पड़ेगा कि आर परपेंडिकुलर वेक्टर क्रॉस ओमेगा से वी की डायरेक्शन मिल रही है या फिर ओमेगा क्रॉस आर से। तो सबसे पहले देखो ओमेगा ऊपर की तरफ है, राइट हैंड रूल यूज करना है। ओमेगा ऊपर की तरफ है, आर वेक्टर इसकी तरफ है, वेलोसिटी अंदर की तरफ आ रही है, सही निकल के आ रहा है। तो ओमेगा क्रॉस आर परपेंडिकुलर ये आपका सही निकल के है। अब ऊपर वाले को भी चेक करते हैं। आर परपेंडिकुलर क्रॉस ओमेगा इज आउटवर्ड बट इट इज रॉन्ग, इट इज अपोजिट टू द वेलोसिटी वेक्टर, राइट। तो यहां से आपको देखने को क्या मिला कि वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी वेक्टर जो है, राइट हैंड रूल से हमने यहां पे बताया कि दैट इट विल बी ओमेगा, जो कि आपकी एंगुलर वेलोसिटी है, ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर परपेंडिकुलर वेक्टर ही हमेशा आपकी निकल के आएगी, चाहे कोई भी केस हो। इट विल बी वैलिड फॉर द फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन एज वेल एज फिक्स्ड पॉइंट रोटेशन, दोनों के लिए ही वैलिड है। ओके, तो ये आपका यहां पे आ गया। अब पहली बात यहां पे हमने आपने अगर नोटिस किया हो तो हमने ओरिजिन हमने कहां पे कंसीडर किया, यहां पे कंसीडर किया 0 0, राइट। अब मे भी हो सकता है कि सिस्टम में जो आपका जो भी आपने यहाँ पे आर परपेंडिकुलर कंसीडर किया है वो ओरिजिन पे ना हो, ऑब्जेक्ट ओरिजिन के ऊपर ना हो, किसी पर्टिकुलर पोजीशन वेक्टर पे हो, तो आप क्या करोगे। ओके, तो हम सिंप्लिसिटी के लिए हम क्या लेते हैं, आपका जो z एक्सिस है उसको हम रोटेशन एक्सिस लेते हैं, ताकि प्रॉब्लम जो है
सिंप्लीफाइड रहे, कॉम्प्लिकेटेड ना हो, और यही डायरेक्शन आपकी ओमेगा वेक्टर की होगी। अब अज्यूम करते हैं कि आपका जो बॉडी था वो कुछ इस तरीके से रोटेट हो रहा था, ये आपका एक पर्टिकुलर पॉइंट था लेट्स से, जिसको हम एनालाइज कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे भी हमने बताया। अब इसका पोजीशन हमने यहाँ से लेके हमने यहाँ से इसको लिया कि ओरिजिन अब आपका क्या हो गया, चेंज हो गया। ओरिजिन यहाँ पे ना होके ओरिजिन कहीं और कहीं पे है, बस आपकी रोटेशन एक्सिस कहाँ पे हमने अज्यूम करी, जेड एक्सिस के ऊपर अज्यूम करी हुई है। तो अगर मैं यहाँ से एक वेक्टर बनाता हूँ, इसका पोजीशन वेक्टर, उसको मैं क्या बोलूंगा, आर वेक्टर बोलूंगा। तो यहां से यहां पे ये आपका क्या आ गया, आर वेक्टर आ गया, राइट। सिमिलरली वेलोसिटी वेक्टर को मैं दिखूंगा तो वेलोसिटी वेक्टर अंदर की डायरेक्शन में होगा, अगर आप देखो, राइट। और ये बॉडी जो है वो कुछ इस तरीके से रोटेट हो रही है, राइट। अब यहां पे अगर आप देखोगे इस एक्सिस से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है, अगर मैं परपेंडिकुलरली अगर लेता हूं, ये क्या आ गया, आर परपेंडिकुलर आ गई। तो ये जो है दिस इज योर आर परपेंडिकुलर। और यहां से आप क्या क्लियरली चेक कर पा रहे हो, दैट आर परपेंडिकुलर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी वेक्टर। ये यहां पे देखने को मिल रहा है क्लियरली। अब यहां पे हमने क्या बोला, अब यहां पे देखो ये वेलोसिटी वेक्टर इधर को है और एक पोजीशन वेक्टर हमने यहां पे बनाया। लेट्स से जो एंगल है थीटा जेड एक्सिस से या रोटेशन एक्सिस से मैं बोल रहा हूं, रोटेशन एक्सिस से पोजीशन वेक्टर कितना एंगल बना रहा है, इट इज मेकिंग लेट्स से थीटा एंगल। तो आप इस थीटा से कंफ्यूज मत हो जाना, इसको कुछ और ले लो या तो फाई ले लो। तो ये एंगल आपका थीटा अलग है बेसिकली, राइट। तो कंफ्यूजन ना हो जाए उसके लिए आप क्या करो, ये वाला जो थीटा हमने जहां जहां लिखा हुआ है ना, उसको आप फाई लिख लो। ये वाला एंगल थीटा अलग एंगल है बेसिकली, इट इज द एंगल बिटवीन द रोटेशनल एक्सिस एंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पर्टिकुलर पार्टिकल बेसिकली, ओके। अब यहां से आप एक क्लियरली चीज क्या चेक कर पा रहे हो कि यहां पे अगर मैं लिखना चाहूं आर परपेंडिकुलर को, मैं क्या लिख सकता हूं, आर साइन ऑफ थीटा। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ कैसे। देखो ये एंगल थीटा हो गया, ये आर हो गया, ये आर परपेंडिकुलर है, देन दिस विल बी आर कोस ऑफ थीटा, दिस विल बी आर साइन ऑफ थीटा। तो ये हमने लिखा आर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू आर साइन ऑफ थीटा। अब यहां पे अगर हम इस फॉर्मूला को देखें तो आपको यहां पे देखने को मिलेगा कि v विल बी इक्वल टू आर परपेंडिकुलर इज नथिंग बट आर साइन ऑफ थीटा एंड हियर वी हैव ओमेगा। तो यहां से आप क्या चेक कर पा रहे हो कि दैट v वेक्टर विल बी इक्वल टू यहां पे ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। तो दिस इज द जनरल फॉर्मूला यू कैन से, बिकॉज अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करोगे तो यहां से आपको क्या निकल के आएगा, ओमेगा आर साइन ऑफ थीटा। और थीटा एंगल किसके बीच में होना चाहिए, ओमेगा और आर वेक्टर के बीच में। तो ओमेगा रोटेशन एक्सिस हो गया और ये जो एंगल है पोजीशन वेक्टर का दैट इज योर आर वेक्टर, और दोनों के बीच का एंगल जो थीटा है, तो आप क्या लिखोगे, वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर और द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल। अब हमें ये जो इक्वेशन मिली है v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ये आपकी वैलिड फॉर बोथ, चाहे वो आपका फिक्स्ड पॉइंट हो या फिर फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन, राइट। और एक चीज और हमने देखी कि ओमेगा वेक्टर विल ऑलवेज बी along the rotation axis, राइट। एक चीज आपको और यहां पे देखने को मिलेगी कि अगर आपका फिक्स्ड एक्सिस है तो उस केस में आपको फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन में आपको देखने को मिलेगा दैट ओमेगा वेक्टर डायरेक्शन डू नॉट चेंज। बट जब आप मूव करोगे फिक्स्ड पॉइंट रोटेशन के लिए, तो आपको पता है फिक्स्ड पॉइंट रोटेशन में किस तरीके का रोटेशन होता है। बेसिकली आपका जो ओमेगा वेक्टर है वो क्या करेगा, बेसिकली एक पॉइंट के अबाउट प्रेसेशनल मोशन करता है, राइट। सो ये जो ओमेगा है एक टाइम पे यहां होगा, फिर अपनी डायरेक्शन चेंज करके कुछ इस तरीके से अपनी जो डायरेक्शन है वो अपनी चेंज करेगा। सो इट विल प्रेसेस अबाउट द फिक्स्ड पॉइंट, राइट। तो फिक्स्ड पॉइंट में ओमेगा वेक्टर डायरेक्शन
चेंजेस, या फिर आप इसको बोलते हो प्रोसेशनल मोशन जो है वो आपका यहां पे होगा, राइट। अब दूसरी बात आती है ओमेगा वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ना, दैट कैन चेंज इन बोथ केसेस। तो दोनों ही केसेस में आपका ओमेगा वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है दैट कैन चेंज। अब हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वांटिटी कौन सी डिस्कस करी, हमने डिस्कस किया एंगुलर वेलोसिटी को। अब जैसे एंगुलर वेलोसिटी है उस तरीके से एंगुलर एक्सेलरेशन भी होता है। सो आपका यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन भी यहाँ पे आपका देखने को आपको मिलेगा जब आप रोटेशन को डिस्कस करोगे। तो एंगुलर एक्सेलरेशन बेसिकली अल्फा से रिप्रेजेंट हम करते हैं और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अल्फा वेक्टर बेसिकली होता क्या है, डी ओमेगा वेक्टर डिवाइडेड बाय डी टी वेक्टर। So basically how your you can say angular velocity changing with respect to time, that will give us the angular acceleration basically. Okay, तो यहाँ पे हमारे पास एक रिलेशन है, एक मैं छोटा सा रिलेशन आपको यहाँ पे डिराइव करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास एक रिलेशन है दैट v vector is equal to omega vector cross r vector. So if I take the derivative of this, you can say dv vector divided by dt will be equal to, यहाँ पे d ओमेगा वेक्टर डिवाइडेड बाई dt u डॉट v से करना पड़ेगा ना इसको, प्लस ओमेगा क्रॉस d r वेक्टर डिवाइडेड बाई dt। तो यहाँ पे एक बात हमेशा आप ध्यान रखना, ये जो v वेक्टर हम लिख रहे हैं, दिस इज योर टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन रोटेशनल मोशन बेसिकली। तो यहां से हमारे पास क्या मिला, v डिवाइडेड बाय dt और यहाँ पे ओमेगा क्रॉस dr डिवाइडेड बाय dt। अब यहाँ पे जब रोटेशनल मोशन होगा तो आप बेसिकली यहाँ पे क्या देखोगे, अगर ये रोटेशनल मोशन हुआ, ये पोजीशन वेक्टर है पार्टिकल का, ये एक्सिस से u करके, राइट, ये आपका पोजीशन वेक्टर है। हम बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपका पोजीशन वेक्टर किस तरीके से यहाँ पे रोटेट करेगा। तो एक मान लीजिए इनिशियल ये था और कुछ टाइम बाद ये यहाँ पे चला जाता है, राइट, तो ये आपका आर फाइनल आ गया, राइट। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, दैट आर फाइनल माइनस आर इनिशियल विल बी द डिस्प्लेसमेंट, राइट। सो आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, यू कैन से दैट दिस टू दिस इज योर डेल्टा आर वेक्टर। तो दिस इज पॉइंट 1 पॉइंट 2, तो पॉइंट 1 से पॉइंट 2 में डेल्टा टी टाइम में आपका वेक्टर जो है वो डेल्टा आर डिस्टेंस जो कि आर फाइनल माइनस आर इनिशियल है वो बेसिकली जा रहा है। तो बेसिकली हाउ द पोजीशन वेक्टर इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। और वेलोसिटी होगी कौन सी, यही वाली वेलोसिटी। तो दिस इज योर टेंजेंशियल वेलोसिटी बेसिकली, राइट, एंड दिस इज योर dv डिवाइडेड बाय dt, दिस इज योर लीनियर एक्सेलरेशन, राइट। जैसे ये लीनियर वेलोसिटी था उस तरीके से ये आपका लीनियर एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ से अगर मैं ए वेक्टर अगर लिखना चाहूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे मिलता है डी ओमेगा डिवाइडेड बाई डी टी, इसको हम अल्फा वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर प्लस यहाँ पे ओमेगा क्रॉस और डी आर डिवाइडेड बाई डी टी को हम क्या लिखते हैं, ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मे भी थोड़ा एडवांस रिलेशन भी निकल के आएगा। तो यहाँ से ये जो एक्सेलरेशन है, बिकॉज यहाँ पे देखोगे तो एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट निकल के आए। तो जब आप देखोगे तो देखिए डी अल्फा, यू कैन से अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, और एक क्वांटिटी आपके पास ओमेगा क्रॉस आर बेसिकली ये निकल के आती है। तो यहाँ पे ये जो है ना, ये आपकी बेसिकली कंपोनेंट होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, और ये जो है ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है बेसिकली। तो ज्यादा डिटेल में हम इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे जब हम एडवांस टॉपिक्स पे जाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए ये रिलेशन आप देख सकते हो कि हम किस तरीके से यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो ये बेसिकली लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर जो आपका एक्सेलरेशन है उसके बीच में एक रिलेशन है। जैसे हमने यहाँ पे वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के लिए रिलेशन निकाला, उसी तरीके से लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में भी कुछ इस तरीके का आपका रिलेशन निकल के आता है। तो आप यहाँ पे क्लियरली चेक कर पा रहे हो कि अपना जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है उसके कोरेस्पोंडिंग आपके पास क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। सिमिलरली वेलोसिटी है लीनियर वेलोसिटी, उसके कोरेस्पोंडिंग आपका एंगुलर वेलोसिटी आ रहा है, और एंगुलर
लीनियर एक्सेलेरेशन की कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास एंगुलर एक्सेलेरेशन भी निकल के आ रहा है। सिमिलरली आपके पास दो टर्म्स और भी आती हैं, दो तीन टर्म्स और भी आएंगी, जैसे फॉर एग्जांपल एंगुलर फोर्स आएगा जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो एंगुलर फोर्स जो है ना बेसिकली इसको हम बोलते हैं टॉर्क, राइट। सिमिलरली मोमेंटम के कॉरेस्पॉन्डिंग यहां पे आएगा एंगुलर मोमेंटम, राइट। तो ये जो टर्म्स है ये कॉरेस्पॉन्डिंग है आपके मोमेंटम के साथ, और ये जो है ये आपके रिलेटेड किसके साथ है, फोर्स के साथ रिलेटेड है। तो बेसिकली इन दोनों क्वांटिटीज को आगे हम वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि बेसिकली कैसे हम दोनों चीज़ों को डिफाइन करते हैं, राइट। सो आई होप कि इस वीडियो में आपको क्लियरली समझ आ गया होगा कि रोटेशनल मोशन में आप एंगुलर वेलोसिटी को किस तरीके से डिफाइन करते हो और क्या रिलेशन निकल के आता है एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी का, और हाउ यू डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ योर एंगुलर वेलोसिटी, जो कि हमने राइट हैंड रूल से हमने यहाँ पे देखा, और हमने देखा कि कौन सा वाला रिलेशन इनमें से सही होगा डिपेंडिंग अपॉन द राइट हैंड rule, or you can say the cross product of two vector quantities, or you can say to vector product of two quantities. Similarly हमने यहाँ पे देखा कि ये जो relation है it will be valid for all cases. It can be a fixed axis rotation or fixed point rotation, लेकिन थोड़ी चीज़ें obviously differ करेंगी दोनों केसेस में। फॉर एग्जांपल फिक्स्ड एक्सिस केस में आपका जो ओमेगा है उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, मैग्नीट्यूड कैन चेंज, बट सिमिलरली इन द फिक्स्ड पॉइंट एक्सिस फिक्स्ड पॉइंट रोटेशन इसके अंदर ओमेगा का जो डायरेक्शन है दैट कैन चेंज एज वेल एज इट्स मैग्नीट्यूड कैन आल्सो चेंज, राइट। सो दीज आर द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज फॉर द पॉसिबल रोटेशनल मोशंस, राइट। सिमिलरली आपका जो एनालॉजी निकल के आती है आपके यू कैन से लीनियर मोशन एंड द एंगुलर मोशन, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है कि आपके पास लीनियर वेलोसिटी है तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी है। अगर आपके पास लीनियर एक्सेलरेशन है देन यू आल्सो हैव एंगुलर एक्सेलरेशन। Similarly for velocity, force, angular momentum, everything, right? तो बाकी हम थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, और ये एक इम्पोर्टेंट रिलेशन हमने यहाँ पे निकाला टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए, लेकिन ये ज़्यादा आप यूज़ नहीं करोगे, बेसिकली ज़्यादा एडवांस लेवल का थोड़ा है, लेकिन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा इन फ्यूचर कि कैसे आप दोनों क्वांटिटीज को एक दूसरे से क्या करते हो, रिलेट करते हो, राइट। सो thank you all for watching, and we will meet in the next video. Thank you.